Thank God for today's encouraging words. आज के प्रोत्साहित वचन के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। Trials are necessary in our Christian life. हमारे मसीही जीवन में जो परीक्षाएं होती हैं वो बहुत ही जरूरी है। Zach always asked this question. भाई जैक ने हमेशा ये सवाल की है, How many parents do not want their children don't want exams? और कितने माता पिता नहीं चाहते कि उनके बच्चे जो है कोई भी परीक्षा ना दे। So no parents wants their children don't want exam. कोई भी माता पिता ये नहीं कहता कि उनके बच्चों को कोई परीक्षा ना दे। You see, even school also, unit second unit test, half yearly, like this annual exams are there. हम स्कूल में भी देखते हैं कि यूनिट टेस्ट होते हैं या फिर सेमेस्टर टेस्ट होते हैं, बहुत सारी परीक्षाएं होती रहती है। After the exams, children and parents are so excited. और परीक्षा के बाद जो है माता पिता बच्चे जो है बहुत ही उत्सुक रहते हैं। Every exams takes the students or children to next level. हर एक परीक्षा जो है बच्चों को जो है दूसरे पड़ाव की ओर लेके जाता है। Like this, in our Christian life, every trials, every sufferings takes us to the next level. हमारे मसीही जीवन में भी वैसे ही हर एक परेशानियां, हर एक परीक्षाएं जो है हमें दूसरे स्तर तक लेके जाती है। So God allows trials and tests. इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाओं को और जांचने की बातों की अनुमति देते हैं। Jesus told us that in this world you have tribulations. परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया में तुम्हें बहुत सारी परीक्षाएं होंगी। But be of good cheer, I have overcome the world. परंतु अच्छी बात यह है कि मैंने दुनिया को जीत लिया है। God disciplines those who love Him. जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनको परमेश्वर अनुशासित करते हैं। That is the symbol of God. वही परमेश्वर का जो चिन्ह है। Sorry, symbol of love of God. परमेश्वर का प्रेम का चिन्ह है। If God loves us, definitely He will display us, correct us. अगर परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं जरूर वो हमें ताड़ना देंगे, हमें सुधारेंगे। Acts 14:22 says, प्रेरितों के काम 14 उसका 22वां वचन कहता है, through many tribulations and sufferings we have to enter into the kingdom of God. बहुत सारे क्लेशों से, परेशानियों से गुजर कर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। So every tribulation, every sufferings, God will help us. और जितनी भी परेशानी आती है, जितनी भी दुख की बातें आती है, उसमें परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। So if we know God, अगर हम परमेश्वर को जानते हैं, God is our loving Father. परमेश्वर हमारे प्रेमी पिता हैं। God who created heaven and earth is almighty. जो परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की है वो सर्वशक्तिमान है। He will not allow temptations or sufferings beyond our ability. वो हमारे जीवन में कोई भी ऐसी परीक्षाओं को अनुमति नहीं देगा जो कि हमारे सहने से बाहर हो। Even we are not faithful, He is faithful. भले हम विश्वासी योग्य नहीं रहते हैं परंतु वो विश्वासी योग्य है। So we have to know God. तो हमें परमेश्वर को जानना है। Knowing God and His Son Jesus Christ is the everlasting life. और परमेश्वर को जानना, उसके पुत्र यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। So Isaiah chapter 1 यशायाह उसका पहला अध्याय verse 3. तीसरा वचन, The ox knows its owner and the donkey its master's feet. But Israel does not know, my people do not consider. बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। You see, donkeys, even donkeys, we say that most foolish animal, that donkey know his master. गधा जो है हम कह सकते हैं बहुत ही बेवकूफ एक जानवर है, पर वो गधा भी अपने स्वामी को जानता है। We have to ask ourselves that whether we know our God. तो हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि क्या हम परमेश्वर को जानते हैं। So Hosea chapter 4 verse 6. होशे उसके 14 अध्याय के 6 वचन में, My people are destroyed by lack of knowledge. Hosea 4:6. होशे 14
5वां अध्याय उसके 6ठे वचन में, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। So, whether we know God, क्या हम परमेश्वर को जानते हैं? then what is the meaning of knowing God? परमेश्वर को जानने का अर्थ क्या है? 1 John chapter 2 verse 3. पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 3 वचन। Now by this we know that we know him if we keep his commandments. यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। So if we say we know God, we will keep his commandments. अगर हम ये कहें कि हम परमेश्वर को जानते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। Jesus told, if you love me, obey my commandments. यीशु ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। So if we know God, our life will change. अगर हम परमेश्वर को जानेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। So change is immediate, will not take us to perfection. और जो बदलाव है तुरंत हमें सिद्धता की ओर नहीं लेकर जाएगा। Every day change will be there, it leads us to the perfection. और प्रतिदिन हम बदलते जाएंगे तो वो हमें सिद्धता की ओर लेके जाएगा। Paul also told, I am not perfected, but I am pressing on towards perfection. और पौलुस ने भी कहा कि मैं तो सिद्ध नहीं हूँ परंतु मैं सिद्ध बनने के लिए जोर देकर आगे बढ़ रहा हूँ। So my dear brothers and sisters, I encourage to know God. इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ परमेश्वर को जानने के लिए। Love God and His word. परमेश्वर से प्रेम रखें, उसके वचनों से प्रेम रखें। Respect God and His word. परमेश्वर की आदर करें, परमेश्वर की वचनों की आदर करें। Obey His commandments. परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। So we really, this is the time to test us. तो यही एक समय है सच में अपने आप को परखने का। I know God, but still I am getting angry. मैं तो परमेश्वर को जानता हूँ फिर भी गुस्सा करने लग जाता हूँ। Last year also I got angry. This year also I am getting angry. पिछले साल भी मैं गुस्सा करता था, इस साल भी मैं गुस्सा करता हूँ। I use my eyes with lust. I see with my eyes with lust. मैं लालसा के साथ अपने आंखों से देखता हूँ। I am telling lies. मैं झूठ बोलता हूँ। I cheat government by not paying proper taxes. मैं गवर्नमेंट को भी धोखा देता हूँ, अपना जो कर है वो ना चुकाते हूँ। As I am wife, I am rebellious against my husband. और मैं जैसे जाती मेरे पति की ओर मैं विद्रोह करती हूँ। As I am a husband, I cannot love my wife. मैं एक पति होने के नाते अपनी पत्नी से प्रेम नहीं कर पाता। I cannot forgive my brothers and sisters. मेरे भाई बहन को क्षमा नहीं कर पाता। I don't pray for my brothers and sisters. मेरे भाई बहनों के लिए प्रार्थना नहीं करता। I don't encourage my brothers and sisters. मेरे भाई बहनों को प्रोत्साहित नहीं करता। These much things are there in my life. Then how can I say that I know God? इतनी सारी चीजें जब मेरे जीवन में है तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ? My dear brothers and sisters, please ask this question. मेरे प्रिय भाइयों बहनों अपने आप से सवाल पूछिए। I want challenge you, my brothers and sisters. मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ प्रिय भाई This बहनों। is not to condemn you. ये आप पर दोष लगाने के लिए I नहीं है। want to encourage you. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। Please repent. पश्चाताप कीजिए। Ask God to give you strength. Ask God to give you strength. परमेश्वर से मांगिए कि वो आपको सामर्थ दे। Humble yourself under the mighty hand of God. परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ के नीचे अपने आप को नम्र कीजिए। He will definitely lift you up. वो जरूर आपको ऊपर उठाएंगे। Praise God.